ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये प्रोग्राम, ये एक्सप्रेशन लिखे थे, इनका मीनिंग लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या मीनिंग होता है x प्लस इक्वल टू वाई, इसका मीनिंग होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली x माइनस इक्वल टू वाई का मीनिंग था आपका x इक्वल टू एक्स माइनस का y। सिमिलरली x स्टार इक्वल टू y, इसका मीनिंग है x इक्वल टू एक्स इंटू वाई। फिर आपका है x डिवाइड करते हैं हम स्लैश इक्वल टू वाई, दिस मीनिंग इज x इक्वल टू एक्स डिवाइडिंग बाई y। उसके बाद है रिमाइंडर ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, x मॉडुलस ऑपरेटर इक्वल टू y, दिस मीनिंग इज x इक्वल टू एक्स मॉडुलो y। ये एक्सप्रेशन का मीनिंग है ए बी सी डी एफ। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे डबल डेटा टाइप के, और इंट हमने डिफाइन किया है ई एक्स वाई x1 y1। तो ये हमने डिफाइन किया है इंटीजर डेटा टाइप के। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे डबल डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। ए के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 50, बी के अंदर मैंने स्टोर की है वैल्यू 25.6, सी के अंदर वैल्यू मैंने स्टोर की है 10.8, डी के अंदर 43.4, ई के अंदर मैंने स्टोर की है 5, एफ के अंदर मैंने वैल्यू ली है 10। अब मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हैं ए प्लस इक्वल टू एफ, ए प्लस इक्वल टू एफ। तो इसका क्या मीनिंग होता है ए इक्वल टू ए प्लस एफ। तो राइट हैंड साइड में ए की वैल्यू आपने कितनी इनिशियलाइज की है, ए की वैल्यू है आपके पास 50 प्लस एफ की वैल्यू आपके पास की वैल्यू 10, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 60। तो ए के अंदर जो है अब वैल्यू होगी 60 हो जाएगी। अब बी माइनस इक्वल टू एफ मैंने डिफाइन किया है, तो अब बी इक्वल टू बी माइनस का एफ। तो बी की वैल्यू है 25.6 माइनस एफ की वैल्यू है 10, तो इट विल बी 15.6। तो बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी स्टोर होगी 15.6। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है सी स्टार इक्वल टू एफ। तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई विद एफ। तो सी की वैल्यू जो है हमारे पास है 10.8, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना 108, ठीक है। तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 108। फिर डी की वैल्यू जो होगी वो आपके पास कमांड है डी प्लस इक्वल टू एफ, सो दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू डी बाई एफ। तो इट विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी के अंदर वैल्यू कितनी है 43.4 डिवाइडिंग बाई एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.34। अब लास्ट में हमने लिखा है ई और मॉडुलो ऑपरेटर इक्वल टू इंटीजर ऑफ एफ, इंट ऑफ एफ। तो ये क्या करेगा ई, दिस इम्प्लाइज ई इक्वल टू ई मॉडुलो ऑपरेटर इंटीजर ऑफ एफ। अब एफ जो है वो आपका कौन सा वेरिएबल डिफाइंड है, डबल वेरिएबल डिफाइंड है। और तो अब ये हमने क्या कर दी, इसकी कास्टिंग कर दी है। तो ई की वैल्यू आपके पास थी 5 और मॉडुलो ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया है इंटीजर ऑफ एफ। तो ये जो लोकल वेरिएबल ये यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी थी, वो है आपके पास 10, डबल डेटा टाइप था। तो ये इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। तो ये जो वैल्यू है इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर डेटा टाइप में। तो इट विल बी 5 मॉडुलो 10 एंड रिमाइंडर विल बी 5 इटसेल्फ। ए की वैल्यू कितनी स्टोर हो गई है 60, बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 15.6। ये आपके सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आएगी आपके पास 108.0। फिर डी की वैल्यू है आपके पास 4.34 एंड ई की वैल्यू आ गई आपके पास, ई की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कमांड दिस इज, तो ए की वैल्यू आपकी ये प्रिंट आउट होगी। उसके बाद कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर दिस कमांड इज, जो वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले होगी। फिर कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ सी डी ई, एक्स की वैल्यू 10 दी है, वाई की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट की है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो सी आउट वाई की वैल्यू स्टोर होगी 10, ये हम कर चुके हैं क्योंकि एक्स प्लस प्लस है, तो ये आपका जो ओल्ड वैल्यू है वो यहाँ पे यूज होगी। तो वाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10, और उसके बाद एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो इंक्रीज होगी बाई 1, तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे 11। सिमिलरली यहाँ पे x1 की वैल्यू 10 है, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है x1 पे,
तो पहले इंक्रीज करेगी बाई वैल्यू 1, और जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो इसमें स्टोर होगी y1 में। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, इंक्रीज होने के बाद पहले इंक्रीज होगी तो y1 की वैल्यू आएगी 11, और x1 की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, दोबारा इंक्रीज नहीं होगी अभी, तो इट विल बी आल्सो 11। बंद हो गई है, प्रोग्राम की मेन बॉडी बंद हो गई है। वार्निंग 0 एरर 0 रन करते हैं, तो ये आप देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ a आफ्टर द कमांड, दिस कमांड इज, कितना आया, a की वैल्यू 60, d की वैल्यू कितनी आई है 15.6, c की वैल्यू कितनी आई है 108, और d की वैल्यू आपकी आई है 4.34, e की वैल्यू आई है 5, और उसके बाद जो है हमने कमांड दी थी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ गई 10, फिर उसके बाद x की वैल्यू 11, उसके बाद ये जो नेक्स्ट कमांड थी y1 की वैल्यू है 11, x1 की वैल्यू 11, तो y1 इज 11, x1 इज 11। उसके बाद है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे डिफाइन नहीं होता C++ में, तो उसके लिए आपको यूज करना होता है पावर फंक्शन का, POW, पावर फंक्शन। तो ये जो पावर फंक्शन है वो आपका 2 आर्गुमेंट लेता है, तो जो लिखते हैं इसकी जो कमांड होती है पाव a, b, तो ये कैलकुलेट करेगा a की पावर b, ठीक है। तो पावर फंक्शन है पाव ऑफ a, b, इट विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b, बट इसके लिए आपको एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, वो आपकी हेडर फाइल होती है सी मैथ। तो जो भी आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो आपके सी मैथ हेडर फाइल में डिफाइंड है, m_pi, कुछ कंपाइलर में डिफाइंड होता है m_pi, तो ये आपकी पाई की वैल्यू जो है डिफाइन करता है। अगर नहीं होता है तो हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में हमें कैलकुलेट करना है कि e टू द पावर पाई और पाई टू द पावर e, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इन दिस प्रोग्राम वी हैव रिटन इन कमेंट सेक्शन दैट विच इज लार्जर, पाई टू द पावर e, पाई टू द पावर e, और e टू द पावर पाई, विच इज लार्जर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे फिर हम बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। तो इनको पाई फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये डिफाइंड होते हैं आपकी हेडर फाइल में सी मैथ्स में, तो इसके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी #include c math, और ये आप जानते ही हैं iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std डबल e, यानी कि एक हमने एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया है, उसको नाम दिया है e, और उसको हमने इनिशियलाइज भी किया है exp1.0। इसका मतलब है कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो लिखते हैं e टू द पावर 1, तो exp जो होता है ये आपका स्टैंड करता है e की पावर एक्सपोनेंशियल के लिए, exp स्टैंड फॉर द एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है e, और उसके अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया है exp, और उसकी वैल्यू दे दी हमने 1.0, यानी कि e के अंदर जो होगा वो वैल्यू स्टोर होगी 1.0, e की पावर 1.0, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है आपका, एक्सपोनेंशियल की पावर 1.0, ठीक है। और उसके बाद हमने एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो वेरिएबल है आपका पाई फंक्शन, पाई जो आप यूज करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 वो वाला। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल नाम दे दिया पाई, वो भी आपका डबल वेरिएबल का है, और उसके अंदर हमने स्टोर करवाई है वैल्यू ऑफ m_pi, तो ये m_pi गिव्स द वैल्यू ऑफ पाई। बट ये जो होता है, जो सिंबल जो हमने लिखा है m_pi इज नॉट कंप्लीटली स्टैंडर्ड। कुछ कंपाइलर में ये जो होता है इसके बारे में कंप्लेंट कर सकता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू। कुछ कंपाइलर में डिफाइन नहीं होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी वैल्यू डिक्लेयर करवानी पड़ेगी। कैसे डिक्लेयर कराएंगे, उसको आप लिखेंगे const, यानी कि हम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं किसको, डबल डेटा टाइप जो है हमारा, और हमने डबल डेटा टाइप डिफाइन किया है। ये क्या करेगा कि पूरे प्रोग्राम में mi की वैल्यू जो है आपकी फिक्स रहेगी, कहीं पे भी mi की वैल्यू चेंज नहीं करने देगा। कांस्टेंट लिख दिया, इसका मतलब भी जब भी आप इसको कॉल करेंगे इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स रहेगी, जो आप इसको हमने क्या किया है, एक मैसेज डिस्प्ले किया है बाय सी आउट कमांड, और मैसेज क्या है,
e to the pi is। तो ये आपकी जो कमांड है ये मैसेज डिस्प्ले करेगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट होगी exp टू द पावर पाई, pi ये जो है वैल्यू, ये आपकी वैल्यू है। और exp क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैलकुलेट करेगा e टू द पावर पाई, तो इट विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ e टू द पावर पाई। फिर एंडल है तो कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट मैसेज होगा, डिस्प्ले होगा पाई टू द e, पाई टू द e इज स्पेस। उसके बाद ये फंक्शन कैलकुलेट होगा पावर फंक्शन, तो इट विल कैलकुलेट द पाई की पावर e। ठीक है, कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन, तो इन दोनों की वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। और डिस्प्ले होने के बाद आप बता सकते हैं वैल्यू देख के कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। कराता हूँ, कंपाइल कराता हूँ, और एरर 0 वार्निंग 0 ना, उसको हम रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद ये आ गई है आपकी एक्सप्रेशन जो है e टू दी पाई इज, ये वैल्यू आ गई है आपके पास 23.1407। और फिर नेक्स्ट जो मैसेज है पाई टू दी पावर e इज, वो आपकी वैल्यू आ गई है 22.4592। तो ये जो वैल्यू थी e टू दी पावर पाई की वैल्यू है। e टू द पावर पाई जो है वैल्यू आई है आपके पास 23.1407, एंड पाई टू द पावर e जो वैल्यू आई है वो आई है 22.4592। सो यू कैन सी दैट e टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर e।